सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करने में दिक्कत होती है, इन्हें समझने में दिक्कत होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको हमें कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब होगी डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है कम होना या हल्का होना। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रही है कुछ मिनट बाद बारिश कम होने लगी यानी हल्की होने लगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द रेन स्टार्टेड टू डाई डाउन। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द रेन स्टार्टेड टू डाई डाउन यानी कुछ मिनट बाद बारिश कम होने लगी। डाई डाउन का मतलब कम होना या हल्का होना। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। आग अपने आप कम हो जाएगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि द फायर विल डाई डाउन ऑन इट्स ओन। द फायर विल डाई डाउन ऑन इट्स ओन यानी आग अपने आप कम हो जाएगी। द फायर विल डाई डाउन ऑन इट्स ऑन। आगे कह रहा है कि शाम में हवा कम हो जाएगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द वाइंड विल डाई डाउन इन द इवनिंग। द वाइंड विल डाई डाउन इन द इवनिंग यानी शाम में हवा कम हो जाएगी। द वाइंड विल डाई डाउन इन द इवनिंग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स हमारी गो बैक ऑन। गो बैक ऑन मैंने आपको पहले बताया है, इसका मतलब होता है पीछे हट जाना यानी अपने वादे से मुकर जाना, अपनी बात से मुकर जाना, पीछे हट जाना, अपनी बात से पलट जाना। इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं गो बैक ऑन का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है तुम अब अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते यानी अपनी वादे से नहीं पलट सकते। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस नाउ। यू कांट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस नाउ यानी तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। यू कांट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस नाउ। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अपनी बात से पलटो मत। यहाँ पर ये कह रही है कि अपनी बात से पलटो मत। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड। डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड यानी अपनी बात से पलटो मत। डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड। तुमने मुझे ज़बान दी थी। तो सबसे पहले तो हम जब भी इस तरीके से बोलते हैं कि तुमने मुझे ज़बान दी थी, इस इंग्लिश में बोलेंगे यू गेव मी योर वर्ड। यू गेव मी योर वर्ड यानी तुमने मुझे ज़बान दी थी। आगे कह रहा है कि तुम अपनी बात से पलट नहीं सकती। यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड। यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड यानी तुम अपनी बात से पलट नहीं सकती। यू गेव मी योर वर्ड, तुमने मुझे ज़बान दी थी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांट देना। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है उसने हज़ारों रुपए के जेवर बांट दिए। जेवर थे वो हज़ारों रुपए के उसने बांट दिए। इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ गिवन अवे ज्वेलरी वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। शी हैज़ गिवन अवे ज्वेलरी वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ यानी उसने हज़ारों रुपए के जेवर बांट दिए। मैंने अपनी सारी किताबें बांट दी। यहाँ पर ही कह रही है कि आई गेव अवे ऑल माई बुक्स। आई गेव अवे ऑल माई बुक्स यानी मैंने अपनी सारी किताबें बांट दी। आई गेव अवे ऑल माई बुक्स। यहाँ पर ही कह रहा है कि मैंने अपने सारे पुराने कपड़े दान में दे दिए। दान में देने के लिए मतलब किसी को फ्री में देने के लिए, बांटने के इरादे से, उसके लिए भी हम गिव अवे का यूज़ करते हैं। कह रहा है कि आई हैव गिवन अवे ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स टू चैरिटी। आई हैव गिवन अवे ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स टू चैरिटी यानी मैंने अपने सारे पुराने कपड़े दान में दे दिए। आई हैव गिवन अवे ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स टू चैरिटी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स गेट अहेड। गेट अहेड आपने सुना होगा, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए, हम प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है कि सिर्फ मेहनत से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे बाय हार्ड वर्क ओनली। बाय हार्ड वर्क ओनली वी कैन गेट अहेड इन लाइफ। बाय हार्ड वर्क ओनली वी कैन गेट अहेड इन लाइफ यानी सिर्फ मेहनत से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ही कह रहा है कि मैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट अहेड इन माई करियर। आई वॉन्ट टू गेट अहेड इन माई करियर यानी मैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अहेड इन माई करियर। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है कि आखिरी मिनट में हमारा प्लान फेल हो गया। तो इन्होंने कोई प्लान बनाया था, वो फेल हो गया। और मैंने प्लान फेल होने के लिए आपको बताया है एक फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है कुछ फेल हो जाना। जैसे कोई प्लान है, कोई डील है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो फेल हो गया सिचुएशन में। जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है कि आर प्लान्स फेल थ्रू एट द लास्ट मिनट। आर प्लान फेल थ्रू एट द लास्ट मिनट यानी आखिरी मिनट में हमारा प्लान फेल हो गया। आर प्लान्स फेल थ्रू एट द लास्ट मिनट। आगे कह रही है कि मुझे दुख है यानी मुझे खेद है, मुझे दुख है, तुम्हारी डील फेल हो गई। तो किसी की डील फेल हो गई, उससे कह रही है कि आई एम सॉरी योर डील फेल थ्रू।
आई एम सॉरी योर डील फेल थ्रू, यहाँ पे जो फॉल है उसकी सेकंड फॉर्म है फेल। आई एम सॉरी योर डील फेल थ्रू, यानी मुझे दुख है तुम्हारी डील फेल हो गई। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन आपको मैंने 2-3 दिन पुरानी वीडियो में समझाया है। इसका मतलब होता है किसी को नीचा समझना, नीची नज़रों से देखना, नीचा समझना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लुक डाउन ऑन का। जैसे कि यहाँ पर इससे कह रही है अभिमानी लोग हमेशा दूसरों को नीचा समझते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कंसीडेड पीपल ऑलवेज लुक डाउन ऑन अदर्स। कंसीडेड पीपल ऑलवेज लुक डाउन ऑन अदर्स, यानी अभिमानी लोग हमेशा दूसरों को नीचे समझते हैं। कंसीडेड पीपल ऑलवेज लुक डाउन ऑन अदर्स। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, लुक डाउन ऑन का मतलब जो होता है नीचा समझना। इसे याद रखना, हम आगे भी इसका यूज़ करते रहेंगे। आगे कह रहा है कि तुरंत उस टेबल से नीचे उतरो। नीचे उतरने के लिए हम कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे? गेट डाउन ऑफ। तो टेबल की बात चल रही है, इसकी इंग्लिश होगी गेट डाउन ऑफ दैट टेबल इमीडिएटली। गेट डाउन ऑफ दैट टेबल इमीडिएटली, यानी तुरंत उस टेबल से नीचे उतरो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स हमारी गेट थ्रू। गेट थ्रू की काफ़ी मीनिंग है, मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में भी 2-1 मीनिंग समझाई है, लेकिन इसकी जो यहाँ पर हम मीनिंग देखेंगे वो है एग्ज़ाम जो है उन्हें पास करने के लिए भी हम गेट थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इस आदमी से कह रहा है उसने बिना किसी मुसीबत के अपनी परीक्षा पास कर ली। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी गोट थ्रू हर एग्ज़ाम्स विदाउट टू मच ट्रबल। शी गोट थ्रू हर एग्ज़ाम्स विदाउट टू मच ट्रबल, यानी उसने बिना किसी ज़्यादा मुसीबत के अपनी परीक्षा पास कर ली। शी गोट थ्रू हर एग्ज़ाम्स विदाउट टू मच ट्रबल। तो आगे कह रही है वो कैसे अपने एग्जामिनेशन में पास हो गई, मतलब कैसे पता है वो इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं। तो कह रही है कि हाउ डिड शी गेट थ्रू हर एग्जामिनेशन। हाउ डिड शी गेट थ्रू हर एग्जामिनेशन, यानी वो कैसे अपने एग्ज़ाम में पास हो गई। हाउ डिड शी गेट थ्रू हर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। जितनी मैंने फ्रेजल वर्ब्स इसमें यूज़ किए हैं उनको ध्यान से देखना, क्योंकि आगे भी हम करते रहेंगे ताकि आप भूल ना पाओ, उनकी प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे। सो अगर आप इसी तरीके की रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।